हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ साइंस का, उसका नाम है सेल। अब आप सोच रहे हो कि सेल कौन सा सेल? वो जेल वाला, सलाखों वाला सेल, रिमोट वाला सेल, या फिर जो सेल का नाम सुन के मम्मी तुरंत ही शॉपिंग के लिए जाती है वो वाला सेल, या फिर बाय या सेल वाला सेल? इनमें से कोई भी सेल नहीं। हम जो सेल की बात कर रहे हैं वो सेल, उसका मतलब है फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लोग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट जिसको बोलते हैं सेल। आप लोग को एटम के बारे में तो पता ही होगा। एटम क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एटम। जैसे ही हर एक लिविंग बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे बेसिक पार्ट होता है, जहां से लाइफ स्टार्ट होती है, उस चीज को बोला जाता है सेल। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताओ कि कोई भी घर हो, बिल्डिंग हो, वो किससे बनता है? बताओ। रूम से। ठीक है, तो अलग 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 रूम से एक बिल्डिंग बनती है, एक घर पूरा बनता है। वो रूम किससे बनता है? रूम बनता है वॉल से। ठीक है, वॉल किससे बनती है? ब्रिक से। तो ब्रिक क्या हुआ? कोई भी घर या बिल्डिंग का फंडामेंटल यूनिट। ये ब्रिक से बनेगी वॉल, वॉल से रूम्स, रूम्स बेडरूम, किचन, हॉल, ऐसे, और उससे पूरा घर या बिल्डिंग। समझ में आया? वैसे ही हमारे बॉडी में, जैसे मैं ह्यूमन की बात करूं, क्योंकि हम मल्टी सेल्यूलर है, हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो ऐसे जो जिसके एटम्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो सबके, तो उससे बनते हैं प्रोटीन, प्रोटीन से बनता है डीएनए, डीएनए से बनते हैं हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर से बनता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स से बनता है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से हमारा सेल, हमारा सेल जो है उससे बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनते हैं हमारी ऑर्गेनिक सिस्टम, और हमारी ऑर्गेनिक सिस्टम से पूरा बॉडी। तो ऐसे वो उसका फंडामेंटल यूनिट बेसिकली हमारा सेल होता है। तो हमारे सेल में तीन चीजें होती है मेन। एक होता है जो मैंने अभी बताया आपके, ये चीजें होती है जो उसमें न्यूक्लियस का मैं नाम बोला था, तो एक ये होता है। फिर हमारे सेल के आसपास जो बाउंड्री होती है ना, ये जनरली बच्चे ऐसे दिखा देते हैं, इसीलिए जानबूझ के मैंने गलती की थी। यहाँ पे आपको जो बाउंड्री है, एजिस, उसी को सेल मेम्ब्रेन बोलना है। ठीक है, और ये एजिस और न्यूक्लियस, उसके बीच में जितना भी पोर्शन है ना, जहाँ पे ऐसे काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो उस सेल ऑर्गेनल्स जो है वो किसमें कंसीडर होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो मेन तीन पार्ट हुए, ये वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म, ये होता है न्यूक्लियस, और ये होता है सेल मेम्ब्रेन। हर एक का फिर हम थोड़ा बहुत डिटेल में बाद में देखते हैं। पहली बात कि जो सेल होता है उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो टाइप होते हैं, एक होता है यूनिसेल्यूलर और एक होता है मल्टी सेल्यूलर। मतलब कि एक ही सेल से उसका बॉडी लिविंग है तो वो यूनिसेल्यूलर, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये कोरोना भी उसी में आएगा यूनिसेल्यूलर में। फिर एल्गाई, फिर अमीबा, ये सब यूनिसेल्यूलर, और ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब इसमें आते हैं मल्टीसेल्यूलर। अब ये जो है ना टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एज पर न्यूक्लियस ऑफ सेल, तो उसमें दो टाइप मेन होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब जिसको प्रोकैरियोट्स बोला जाएगा, उनका क्लासिफाई करेंगे, उनका एक नाम दे देंगे, और जो दूसरा है यूकैरियोट्स। तो इन दोनों में फर्क क्या है कि इसमें जो है ना वेल डेवलप सेल न्यूक्लियस इसमें मिसिंग होता है। वेल डेवलप सेल न्यूक्लियस इसमें मिसिंग होता है, उसकी जगह पे उसको न्यूक्लियोइड्स होता है। ठीक है, प्राइमरी बेस का होता है न्यूक्लियस, और जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है वो सब आते हैं यूकैरियोट्स। मतलब सीधी सी बात है, ह्यूमन यूकैरियोट्स में कंसीडर हो गए। हाँ, पर ह्यूमन के अंदर कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उतना डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया, और जैसे मैंने इसमें बोला एल्गी, पर एल्गी कौन सा पता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। सिर्फ एल्गी तो मल्टी सेल्यूलर है और वो प्रोकैरियोटिक में नहीं आएगा। वो ब्लू ग्रीन एल्गी वो प्रोकैरियोट में भी आएगा और यूनिसेल्यूलर में भी आएगा। यूकैरियोट्स जो है वो सारे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले होते हैं, और इसीलिए फिर वो लार्ज बॉडी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स में भी ऐसे एक टाइप होता है कि जो मतलब यूनिसेल्यूलर है, वो प्रोटिस्टा ग्रुप में आता है। वो हम एक जब बायोलॉजी का एक क्लासिफिकेशन वाला लेंगे तब समझा पाएंगे। अब साइटोप्लाज्म की जो बात करते हैं, जिसमें मैंने बताया कि ऐसी चीजें जो आपको दिख रही है उसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल
हमारे सेल लेवल पे काम करते हैं और उसकी वजह से हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, रेस्पिरेशन भी, हाँ सही बात है, ये सारी जो प्रोसेस होती है सब में वो रोल प्ले करते हैं और उसकी वजह से हमारा बॉडी क्या रहता है, लिविंग रहता है। तो इसमें ये मेन जो है सेल ऑर्गेनल्स, उसका मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखा है सबका। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा। ये जो है रिबोसोम्स, ये जो है प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं हमारे बॉडी में। फिर लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं हमारे सेल का, क्योंकि ये क्या कर देता है, अगर कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आ जाता है, सेल में आ जाता है हमारे, तो वो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है ऐसे एंजाइम को निकाल के। तो इसलिए वो सेल को प्रोटेक्ट करने में खुद को भी उड़ा देगा, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। गोल्गी एपरेटस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसी में से ये लाइसोसोम एक्चुअली फॉर्म होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें इसको शॉर्ट में ईआर भी बोला जाएगा। इसके दो टाइप है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का एस, पीछे ईआर, रफ का आर और पीछे इसका ईआर। ठीक है, इसके जो स्मूथ पे रिबोसोम्स एब्सेंट होते हैं और रफ जो सरफेस पे डॉट डॉट होते हैं उसमें रिबोसोम्स होते हैं। वैक्यूल्स मतलब के स्टोरेज बैग हमारे सेल का, जहाँ पे कुछ भी हमारा फूड या फैट या जो भी स्टोर होता है वो होता है वैक्यूल्स, जो कि प्लांट में ज्यादा होते हैं और ज्यादा मतलब वॉल्यूम वाइज ज्यादा होते हैं। प्लांट के सेल में 50 to 90% स्पेस वैक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए प्लांट अपना वाटर और फूड स्टोर करके रखता है उसमें। प्लास्टिड्स, ये जो है ये एनिमल्स में नहीं होता, ठीक है, मतलब कि ये सिर्फ किसमें होगा, प्लांट्स में। जैसे प्लास्टिड में एक टाइप आता है, प्लास्टिड के 3 टाइप है, उसमें एक टाइप है उसका क्लोरोप्लास्टिड, उसमें से निकलता है क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल की वजह से आपको पता है फोटोसिंथेसिस होता है और फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हमारे में नहीं होता, इसीलिए हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम में सेंट्रोइड्स होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में मिटोसिस होता है। मिटोसिस मतलब कि अलग अलग सेल डिवीजन होते हैं और हम हमारा बॉडी अच्छी तरह से डेवलप होता है, अच्छी तरह से फंक्शन कर पाता है। तो ये प्लांट में एब्सर्ट होता है ये सेंट्रोसोम, इसलिए प्लांट का होता है उसमें मूवमेंट नहीं होता, जल्दी ग्रोथ नहीं होता उसका। तो ये चीज है वो एनिमल्स में समझ गए। इसके अलावा भी एक है, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है, इंपॉर्टेंट वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको मिटोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं। ये जो है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि ये जो मैंने बोला ना कि रेस्पिरेशन भी होता है, तो ये रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है हमारे बॉडी में, उसमें उस टाइम पे वो एटीपी फॉर्म में हमें एनर्जी देते हैं हमारे बॉडी को। हाँ, हमारे सेलुलर लेवल पे जो एनर्जी का एक यूनिट है ना, उसको एटीपी में कंसीडर किया जाता है, एटीपी, जिसका फुल फॉर्म मैं बताऊं आपको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज अ सेल्यूलर यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए उसमें से वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी काफी, 30 to 80 पीजी, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अब ये थोड़ी बहुत हमने बात कर ली साइटोप्लाज्म की, पहले न्यूक्लियस की। ये सारी चीजें मैं अभी आपको ओवरव्यू और उसके बेसिक्स बता रहा हूँ, उसके कोई भी टॉपिक में हम इतने डिटेल में नहीं गए हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है मतलब उसको दूसरा एक नाम है उसका, जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है उसको। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाएगा। ये उसके डिफरेंट नेम्स है। अब इसमें मेनली 2 चीज होती है। अब ये चीज क्या है, एक इमेजिनेशन आप करो, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे हमारे घर में दरवाजा होता है, दरवाजा तो होता ही है, पर कोई कोई आप लोगों के घर में आपके आसपास आपने देखा होगा दरवाजे से आगे एक और आयन का गेट बनाते हैं, जिसको हम वो जिसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं एक्स्ट्रा। उसमें क्या हो सकता है, उसमें से कुछ चीजें डाल सकते हैं, जगह रखते हैं जाली जैसा, ठीक है, उसमें से कुछ चीजें लेटर या ऐसे, और उसमें से पूरा इंसान नहीं आ सकता ना। समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ? आपका डोर है, डोर के बाहर आपका कोई भी ऐसे गेट जाली जैसा, जिससे क्या होता है कि आप उसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए रखते हो। अब उससे कोई एनिमल नहीं आ सकता अंदर, ठीक है, छोटे मोटे बर्ड आ सकते हैं, इंसेक्ट आ सकते हैं, लेटर आ सकते हैं, वो नहीं आ सकते। तो वो चीज जो है वो ऐसा ही ये करता है सेल मेंबर हमारे सेल में।
ये एक ऐसा चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल, ये कुछ कुछ चीजें जैसे कि O2, CO2, H2O जो कि हमारे सेल के लिए जरूरी है, इन चीजों को आने जाने देता है। पर कुछ बाकी की जो हैवी कंपाउंड्स है या बैक्टीरिया है, उनको ज्यादातर ये क्या करता है, ब्लॉक करता है, जो आने नहीं देता। अब इसमें दो चीज हो सकती है, दो जो इसकी वजह से दो फिनोमिनन हो सकते हैं, एक है डिफ्यूजन और एक है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फर्क है? तो पहली बात तो नेट मूवमेंट ऑफ, यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना, ऑफ एनीथिंग, और यहाँ पे क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर, इसमें वाटर, इसमें एनीथिंग। दूसरी बात, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है थ्रू पोर्स या कुछ भी। प्लांट्स भी जो रूट से जो वाटर खींचते हैं ना, वो यही प्रोसेस से लेते हैं, ठीक है। इसमें हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि लोअर टू हायर सॉल्यूट की तरफ मूव करेगा वाटर, ठीक है। तो यहाँ हायर टू लोअर, और यहाँ पे आपको क्या रखना है, लो टू हाई, उसका उल्टा। ऑस्मोसिस जो है, आप लोगों को एग्जांपल देखा बताऊं, जो प्रैक्टिकल अपने लाइफ में देखे होंगे। पहले इसके टाइप्स बता दूं, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक होता है। इसमें हाइपोटोनिक मतलब क्या कि सेल बॉडी के अंदर H2 हो जाता है, क्योंकि बाहर से उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादातर लो टू हाई वो मूव करता है। जैसे मैं बताऊं, रेजिन, रेजिन मतलब के किशमिश, जो सूखी हुई द्राक्ष, ग्रेप, उसको अगर पानी में आप डुबो के रखो तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत वो स्वॉलन हो जाएगी, बल्कि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर एंटर हो जाता है, और उसको बुलाते हैं हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस। दूसरा जैसे एक एग्जांपल बताऊं, ये हाइपोटोनिक का, ये अभी ज्यादातर फील होगा जो घर पे हेल्प कराते होगे अपने पेरेंट्स को या सिस्टर को, जिसको भी। तो अगर आप ज्यादा देर तक पानी में हाथ रखते हो, जैसे बर्तन धोते हो या पोछा लगाते हो, ज्यादा देर तक लगाते हो, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे जो आपकी स्किन है ना, वो श्रिंक हो जाती है। क्यों श्रिंक हो जाती है ऐसे? रीजन क्या है कि जो आपके यहाँ पे सेल पे जो वाटर है ना, वो मूव आउट हो जाता है, वो वाटर यहाँ से मूव आउट हो जाता है, क्योंकि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादातर लो टू हाई वो चला जाता है, उस चीज को बोला जाता है हाइपोटोनिक। और आइसोटोनिक क्या, मतलब आपके सेल का, मतलब आपकी बॉडी का कोई भी, उसका सेल का वाटर और बाहर वाले सॉल्यूशन का वाटर, उनका ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन लेवल सेम है, तो बाहर भी यहाँ सेल में से पानी निकलेगा भी सही, H2 निकलेगा और अंदर भी आएगा, तो नेट मूवमेंट क्या होगी, जीरो, तो इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, तो उसको बोला जाएगा आइसोटोनिक, ठीक है। समझ में आया? मतलब इसमें सॉलन होगा, इसमें श्रिंक होगा, और इसमें कुछ नहीं होगा। तो ये था ऑस्मोसिस का, एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेनेशन किया। पूरा जो है ये की नोट्स ही है जो लिखा है मैंने सब, तो की नोट्स आप नोट डाउन कर लेना, और अगर अच्छा लगे तो आपको कोई भी लगे कि जिसको यूजफुल हो सके उसको शेयर भी करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। टिल देन स्टे सेफ एंड एंजॉय स्टडी।